अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। हरिश्चंद्र प्रतिहार इस वंश का संस्थापक था। इसकी दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान का शासन मालवा पर हुआ और क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतान का शासन जोधपुर पर हुआ। इस वंश का प्रथम उल्लेखनीय शासक नागभट्ट एक था। इसका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी तक था। इसने अरबों को खदेड़ा। इसने बढ़ौत पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद इसके भाई का पुत्र कुकुस्त राजगद्दी पर बैठा, पर यह निर्बल शासक था। फिर कुछ महीनों बाद कुकुस्त का छोटा भाई देवराज गद्दी पर बैठा, 756 से 778 ईस्वी तक। देवराज के बाद वत्सराज गद्दी पर बैठा। इसका कार्यकाल 783 से 795 ईस्वी तक का था। यह एक महत्वाकांक्षी राजा था। इसने जोधपुर पर भी कब्जा कर लिया था। इसने पाल शासक धर्मपाल को भी हराया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया। इसने अपनी राजधानी जालोर में स्थापित की। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय शासक बना, 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक। नागभट्ट दो की माता का नाम सुंदर देवी था। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने आंध्र, सिंध, विदर्भ तथा कलिंग के शासकों को पराजित किया। इसने गुजरात, मालवा, किरात आदि पर भी विजय की और पर्वतीय दुर्गों पर भी विजय प्राप्त की। नागभट्ट दो ने जोधपुर के प्रतिहार, दक्षिणी काठियावाड़ के चालुक्य, मेवाड़ के गोहिल शासकों की सहायता से पाल वंशीय धर्मपाल को हराया था, किंतु राष्ट्रकूट शासक गोविंद III ने इसे हरा दिया। इसने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद परमभट्टा की उपाधि धारण की थी। यह अपनी राजधानी भीनमार यानी जालोर से हटाकर कन्नौज ले गया। इसके बाद इसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर बैठा, 833 से 36 ईस्वी तक। यह एक निर्बल शासक था। इसके बाद मिहिर भोज प्रथम गद्दी पर बैठा, 836 ईस्वी से 889 ईस्वी तक। यह एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। इसने आदिवराह की उपाधि धारण की। कई विद्वान इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इसने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड व कौशाम्बी, सौराष्ट्र से लेकर पाक राज्य की पश्चिमी सीमा तक अपने राज्य को फैलाया। इसकी राजधानी कन्नौज ही थी। इसने राजपुताना, मालवा, मध्य प्रदेश और कालिंजर को अपने अधिकार में कर लिया, परंतु बंगाल के देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये त्रिपक्षीय संघर्ष में दोनों से हार गया। कलचोरी शासक कोकल ने भी इसे पराजित किया, परंतु कुछ समय पश्चात इसने देवपाल के उत्तराधिकारी नारायणपाल को हराकर उनके ज़्यादातर राज्य पर अधिकार कर लिया। इसने फिर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण III को पराजित कर मालवा और काठियावाड़ को अपने अधिकार में किया, लेकिन उज्जैनी के युद्ध में कृष्ण द्वितीय से हार गया। मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। फिर महेंद्र पाल प्रथम शासक बना। इसका कार्यकाल 890 से 910 ईस्वी तक का रहा। यह कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर का शिष्य था। इसने मगध और बंगाल पर विजय प्राप्त की। कई जगह यह भी उल्लेख है कि इसने कपूर मंजरी नाटक की रचना की थी। इसके बाद महिपाल शासक हुआ, 914 से 944 ईस्वी तक। इसके समय में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय का उत्तरी भारत पर अभियान शुरू हुआ और इंद्र तृतीय के आक्रमणों के कारण ही इनके साम्राज्य का पतन हुआ। अरब यात्री आलम मसूदी महिपाल प्रथम को बोर कहता था। इसके बाद बहुत से निर्बल शासक हुए, जैसे भोज II, विनायक पाल, महेंद्र पाल II, देवपाल, विनायक पाल II, महिपाल II, विजयपाल और राज्यपाल। जैसे निर्बल शासकों के काल में प्रतिहार साम्राज्य के विघटन की गति और तेज हो गई। वंश का अंतिम शासक यशपाल था। इसका कार्यकाल 1036 ईस्वी में खत्म हुआ।
अब बात करते हैं सेन वंश के बारे में। इस वंश का कार्यकाल 1095 से 1245 ईस्वी तक रहा। इस वंश के शासक अपने को सामंत सेन के वंशज मानते हैं, जो पहले कर्नाटक का निवासी था, फिर बंगाल आकर बस गया। सामंत सेन इस वंश का संस्थापक था। ब्रहस क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। इसके पुत्र हेमंत सेन से इस वंश की वृद्धि हुई। फिर इसके बाद इसका पुत्र विजय सेन शासक बना। वह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। विजय सेन ने ही सर्वप्रथम राज की उपाधि धारण की थी। इसका कार्यकाल 1095 से 1158 ईस्वी तक का रहा। पश्चिमी तथा उत्तरी बंगाल पर इसने अपना शासन स्थापित किया। इसने गोविंद चंद्र के विरुद्ध एक अभियान किया था और न्यायदेव को भी पराजित किया था। इसके बाद इसका पुत्र बल्लाल सेन शासक बना। इसका कार्यकाल 1158 से 1178 ईस्वी तक रहा। इसने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की। इसने कुलीनता की परंपरा की शुरुआत भी की। इसके बाद इसका पुत्र शासक बना। इसका नाम लक्ष्मण सेन था। इसका कार्यकाल 1179 से लेकर 1205 ईस्वी तक का रहा। यह 60 वर्ष की आयु में शासक बना था। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को भी हराया। इसके दरबार में गीत गोविंद का लेखक जयदेव भी रहता था और पवनदूत का लेखक ध्याई भी रहता था। लक्ष्मण सेन ने असम और कलिंग के राजवंशों को भी परास्त किया। लक्ष्मण सेन भारत में अनेक राजाओं को परास्त करने में सफल रहा, परंतु यह अफगानों से हार गया। इसकी राजधानी नवद्वीप या नदिया थी। 1202 में बख्तियार खिलजी के पुत्र इख्तियारुद्दीन ने इसकी राजधानी नदिया पर हमला किया और यह बिना युद्ध करे वहाँ से भाग गया। इसके बाद खिलजी ने इसकी सारी राजधानी को जला दिया। इसने फिर वहाँ से भागकर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया और कुछ समय के लिए यहाँ शासन किया, परंतु कुछ समय के बाद ही तुर्कों ने लखनौती को अपने अधिकार में ले लिया। आदि।